हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार झकास नए वीडियो में जो आपका साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो होने वाला है। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको उत्तर देना है जो आपको सीधे ओएमआर शीट में दिया जाता है। निश्चित रूप से यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यह जो पेपर है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा द्वारा, लेकिन किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ही आपको बनाना पड़ता है, जिससे आपको 40 अंक आप साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव से प्राप्त करते हैं। वही आपको बता दे तो 40 नंबर आपको सब्जेक्टिव से प्राप्त होता है। कुल मिला के 80 और 20 नंबर प्रैक्टिकल मिला के आपको 100 मार्क्स पूरी जाती है। तो निश्चित रूप से यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 अंक प्राप्त करें तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है आप लोगों के लिए। तो बाकी का जो भी समय है इसमें वैसे प्रश्न पढ़ने की कोशिश कीजिए जो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए, बिल्कुल आपका समय व्यर्थ नहीं हो। तो चलिए देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद आप लोगों को याद ही होगा। तो इस तरह के प्रश्न ही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसकी सही उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, इसलिए याद करके रखिएगा। एक एक प्रश्न को हम लोग निश्चित रूप से समझने की कोशिश करेंगे। यह वही पेपर है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी होती है किसके लिए, तो आपको बताया तो हृदय संपंदन के लिए, सोचने के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि तैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। बिल्कुल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि तैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। याद करके रखिएगा कि कॉकरोच का जो श्वसन अंग होता है वह तैक्रिया होता है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यही पेपर पूछे जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शरीर में भोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद कर लीजिएगा कि उपचयन अभिक्रिया। क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। अगली प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दिया हुआ है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, याद कर लेना है कि यह जो है फल कहलाता है। पूर्ण जो है विकसित अंडाशय आपको बताया तो फल कहलाता है। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न की एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद करके रखिए कि स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वह बिल्कुल आपको एक्सेस होते हैं, और वही पुरुष में पूछा जाए तो XY, ठीक है। चलिए स्पष्ट करते चलेंगे एक एक प्रश्न के, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपके बोर्ड परीक्षा में। अगली प्रश्न 7 नंबर देख रहे हैं। दिया हुआ है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी का उदाहरण याद करके रख लीजिएगा कि गोबर छत्ता होता है। क्या होता है, गोबर छत्ता, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बैटरी का अम्ल है। बैटरी का अम्ल क्या होता है, अर्थात बैटरी में कैसा अम्ल होता है, तो याद करके रख लीजिएगा कि बैटरी का जो अम्ल होता है निश्चित रूप से आपको बता दें तो सांद्र H2O होता है। क्या होता है, सांद्र H2O, SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, वही आपका बैटरी का अम्ल होता है। अगली प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। क्या होता है, CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न जो 12 नंबर प्रश्न, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल यही पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं 2023 में, याद करके रखिएगा। दिया हुआ है कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक कौन से है इनमें से, तो याद कर लेना है कि A और B दोनों जो है आयोडीन युक्त नमक है, जैसे NaCl+Ki और NaCl+KiO3, ठीक है। दोनों इनमें से सही जो हो जाएगा उत्तर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसकी रासायनिक नाम क्या होता है, याद करके रखिएगा कि कैल्शियम सल्फेट जो अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होते हैं। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग से हमको बार बार गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न की लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल जो है किस प्रकार का सूचक है, याद करके रखिएगा कि यह जो होता है गंधीय सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक बताया जाता है लेकिन यह गलती है, बिल्कुल आपको याद करके रखना है गंधीय सूचक
सूचक। अगले प्रश्न देख लेते हैं, 15वां प्रश्न दिया हुआ है कि घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या होता है। जो घरों में उपयोग किया जाता है वह गैस के प्रमुख अवयव क्या होता है, तो यह बता दें कि मीथेन नहीं होता है, एथेन नहीं होता है, प्रोपेन भी नहीं होता है, याद करके रखिएगा कि ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन जो होता है बिल्कुल आपके घरेलू गैस का प्रमुख अवयव होता है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, हम यही कहेंगे। 16 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, से दिया हुआ है कि C60 फ्लोरीन क्या है। C60 फ्लोरीन के आकृति निम्नलिखित में से कैसी होती है। याद करके रख लीजिएगा कि इनकी जो आकृति होती है बिल्कुल फुटबॉल की तरह होती है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल आपके वीडियो हम मजेदार झकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण वीडियो हो, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स जो है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, याद करके रख लीजिएगा कि इनमें से सभी, जैसे पीपल में, बरगद में और पीला कनेर में ही पाया जाता है, इसलिए इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सही भी हो जाएगा। अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा होती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसकी सही उत्तर है 2%। ठीक है, याद करके रखिएगा कि मानव मूत्र में जो होती है वह यूरिया का प्रतिशत कितना होती है, तो 2% होती है। चलिए अगली प्रश्न देख लेते हैं, 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, याद करके रखिएगा कि गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होते हैं उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद करके रख लीजिएगा कि इसकी जो सही उत्तर है अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लेंस में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबको पता होगा कि डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न की 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, याद करके रखना है कि 3.6 गुने 10⁻6 जूल। कितना, 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर जो होते हैं 1 किलोवाट घंटा होते हैं। अगले प्रश्न देख लेते हैं, 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम होती है कांच में। सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो कांच में होती है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में कौन सी लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। याद करके रखना है इसकी सही जो उत्तर है उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो चलिए हम देखते हैं अगली प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन से होते हैं, तो याद करके रखिएगा कि ब्रोमीन जो होते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु होती है। 26 नंबर प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। याद करके रखिएगा ऑप्शन बी, अर्थात AgNO3 और Cu, यह जो है आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। अगले प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित रूप से यह पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। दिया हुआ है 27वें प्रश्न की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, याद करके रखिएगा 7 होती है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पेंटेन C5H12 के कितने संरचना संभव है। देखिए दिया हुआ है कि पेंटेन C5H12 के कितने संरचना जो है संभव है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 3। याद करके रखिएगा। अगली प्रश्न देख लेते हैं, 29 नंबर प्रश्न, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात लैक्टिक अम्ल। याद करके रखना है कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। कौन सी धातु है जिसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, याद करके रखिएगा सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अगली प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया हुआ है कि Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन सा बनता है। याद करके रख लीजिएगा कि मेथेन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, मेथेन गैस। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 32वें प्रश्न की वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह क्या कहलाता है, याद कर लीजिएगा एऊ। क्या है, एऊ जो है अम्ल राज में घूमता है। अगली प्रश्न देख लेते हैं 33वां प्रश्न। दिया हुआ है कि ईंधन
ईंधन है। ईंधन क्या है तो याद कर रखिएगा CNG, लकड़ी और LPG, इनमें से सभी जो है आपका ईंधन है। याद कर रखना है कि 33 नंबर प्रश्न जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है, याद कर रखिएगा कि पेट्रोलियम और कोयला, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ए और बी दोनों। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है, पेट्रोलियम, कोयला, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए और बी। अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 35 नंबर प्रश्न की अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, याद रखिएगा कि अम्लीय होता है। अगली प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक की बंध्या कितने होती है, सहसंयोजक की बंधन की संख्या कितने होती है, याद करके रखिएगा कि सी बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात 9 होते हैं। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है 37वें प्रश्न की शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो याद करके रखिएगा कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगली प्रश्न देखते हैं, 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। कौन से pH मान वाला विलयन जो है सबसे अधिक अम्लीय होगा, याद रखिएगा जिसका जो है मान सबसे कम होगा वही अधिक अम्लीय होगा, इसलिए ऑप्शन ए एक बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। तो एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच जो सहसंयोजक बंधक होती है वह कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, याद करके रखिएगा। अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 40 नंबर प्रश्न कि क्यूपेराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। याद करके रखना है कि क्यूपेराइट जो है आपका कॉपर धातु अर्थात Cu का एक क्या है, अयस्क है। तो जैसे कि आपको बताए थे कि हम 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देंगे, बिल्कुल इस वीडियो में हम कंप्लीट किए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।